नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति। जब कनाडा के सिखों के बीच ट्रूडो की लोकप्रियता की बात हो तो सवाल खालिस्तान समर्थकों पर उनके नरम रुख को लेकर भी किए जाते। भारत सरकार लंबे समय से कनाडा को खालिस्तानी अलगाववादियों पर कार्रवाई करने के लिए कहती रही है। भारत का मानना है कि ट्रूडो सरकार अपने वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखते हुए खालिस्तान पर नरम है। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी ये दावा कर चुके हैं कि एक नजर जस्टिन ट्रूडो के अब तक के सफर और इसमें कनाडा के सिखों की खास भूमिका पर साफ तौर पर वो नजर आए, जहां देखा गया किस तरीके से तमाम तरीके के पहलू दिखाई दिए। ऐसे में सवाल कर चलिए शुरुआत आपको बता दें कि जस्टिन ट्रूडो से कर। जस्टिन ट्रूडो महज 44 इयर्स की उम्र में ही पहली बार कनाडा के प्रधानमंत्री बने। साल 2019 में वो दोबारा इस कुर्सी पर बैठे, लेकिन उस वक्त तक उनकी लोकप्रियता काफी कम हो चुकी। 2019 में कोरोना महामारी आई और ट्रूडो की लिबरल पार्टी को भरोसा था कि वह इस महामारी से निपटने में उसकी काबिलियत को देखते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स कनाडा की संसद का निचला सदन में उन्हें आसानी से बहुमत मिल जाए। लेकिन वर्ष 2019 में समय से पहले चुनाव कराए गए और ट्रूडो की लिबरल पार्टी की 20 सीटें कम हो गई। लेकिन इसी चुनाव में जगमीत सिंह के नेतृत्व वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी को 24 सीटें मिली। यहां वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट देखी गई तो उसके मुताबिक जगमीत सिंह पार्टी के नेता बनने के पहले खालिस्तान की रैलियों में शामिल होते थे। ट्रूडो के प्रधानमंत्री बने रहने के लिए जगमीत सिंह का समर्थन बहुत जरूरी हो गया था। शायद यह भी एक बड़ी वजह है कि ट्रूडो सिखों को नाराज करने का खतरा मोल कतई नहीं लेना चाहते। ट्रूडो एक ऐसी सरकार चला रहे हैं जिसे बहुमत नहीं है, लेकिन जगमीत सिंह का समर्थन जरूर हासिल। राजनीति में बने रहने के लिए ट्रूडो को जगमीत सिंह की जरूरत है। जगमीत सिंह को अब ट्रूडो के ऐसे भरोसेमंद सहयोगी के तौर पर देखा जाता है जो हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ा हो। कनाडा की आबादी में सिख 2.1% हिस्सेदारी रखते हैं। पिछले 20 सालों में कनाडा के सिखों की आबादी दोगुनी हुई है। इसमें से अधिकांश भारत के पंजाब से शिक्षा, करियर, नौकरी जैसे कारणों से ही वहां पहुंचे हैं। अब सवाल यह है कि अल्पसंख्यक सिख कनाडा की राजनीति में इतनी अहम क्यों है। आपको बता दें कि ट्रिब्यून इंडिया की एक रिपोर्ट देखी गई जहां विशेषज्ञ बताते हैं कि सिखों की एक खासियत यह है कि एक समुदाय के तौर पर वो एकजुट हैं। इसमें संगठनात्मक कौशल है, वो मेहनती हैं और पूरे देश में गुरुद्वारों की जबरदस्त नेटवर्किंग के जरिए वो अच्छा खासा फंड जुटाते। चंदा एक वो पहलू है जो सिखों और गुरुद्वारों की किसी भी कनाडाई राजनेता के लिए सपोर्ट सिस्टम बना देता है। वैंकूवर यहां तक कि टोस्टो, कलगैरी सहित पूरे कनाडा के गुरुद्वारों का एक बड़ा नेटवर्क है। वैंकूवर सन में कुछ साल पहले डफलिन्स टॉड ने एक लेख लिखा था। उनके अनुसार वैंकूवर, टोरंटो और कलगैरी के बड़े गुरुद्वारों में सिखों का जो धड़ा साफ तौर पर जीता है वो अक्सर अपने पैसों और प्रभाव का इस्तेमाल कुछ लिबरल और एनडीपी के चुनावी उम्मीदवारों के समर्थन देने में करता है। भारत कनाडा के रिश्तों में तनाव को लेकर वॉशिंगटन पोस्ट लिखता है, जहां पर उसने साफ तौर पर बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ कलगैरी के रिलीजन डिपार्टमेंट में पढ़ने वाले हरदीप सिंह ग्रोवल ने कनाडा सिखों की पसंद होने के पीछे की वजह समझाई। वो कहते हैं कि भारत पाकिस्तान के 1947 के बंटवारे के बाद जो अस्थिरता आई उसने पंजाब के सिखों को पलायन के लिए मजबूर किया। हालांकि सिख ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जाकर भी बसे, लेकिन उनकी बड़ी संख्या में कनाडा वो पहुंच गए क्योंकि यहां के नैतिक सामाजिक मूल्यों में खास फर्क नहीं दिखा। आज कनाडा के समाज और राजनीति में सिखों की अहम भूमिका है। इधर न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी एनडीपी के अध्यक्ष जगमीत सिंह सिख हैं। वो भारत में सिखों के साथ बर्ताव पर कई बार खुलकर बोल चुके हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के अनुसार और बयान भी देखे गए जहां वजह है कि जगमीत सिंह को साल 2013 में भारत का वीजा नहीं दिया गया था। अब हर सब कुछ अगर देखा जाए तो सिखों की क्या अहमियत है, राजनीति में कितने सक्रिय साफ तौर पर रहते हैं और इसका फायदा किस तरीके से तमाम लोगों को है, ये साफ तौर पर आपको इस वीडियो में समझ में आ गया होगा। इससे जुड़ी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें इंडिया न्यूज। धन्यवाद।